अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज हम मुतालिया पाकिस्तान में सबक नंबर 8 खवातीन को बाइख्तियार बनाए पढ़ रहे हैं। उसका आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम। पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किया है खवातीन पर जो तशद्दुद हो रहा है उसके खिलाफ। तो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वजूद नफास इस्लाम के लिए अमल में लाया गया। ठीक है, मतलब कि कहा गया है कि पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे बनाया गया। यहाँ औरतों पर तशद्दुद उनके बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में कई कवानीन तश्कील दिए गए हैं। वो कानून बनाए गए हैं जो कुरान पाक ने हमें कहा है, किसके लिए? औरत पे तशद्दुद हो रहा है उसे रोकने के लिए और औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। इनमें आलमी कवानीन 1961 के बाज़ कवानीन जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं। उन्होंने कहा है आइली कवानीन, इस पे जो आयल किए गए हैं, लागू किए गए हैं, वो जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। इनसे हकूक निस्वा को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ है। हकूक निस्वा, निस्वा किसे कहते हैं? खातून, औरत को कहते हैं। तो उससे हकूक मिले हैं और उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी हुआ है। ठीक है, औरतों पर मुज़ालिम और इनके हकूक गस्ब करने से मुतालिक असम्बली और सेनेट ने तरमीमी बिल जिसमें रद्द बदल हो, तरमीमी बिल भी मंजूर किया है। ठीक है, पाकिस्तान में औरतों पर तशद्दुद के खात्मे के लिए हुकूमत के दर्ज झैल इक़दाम। पंजाब में कम उम्र की शादी पर पाबंदी का एक्ट 2015 में ये एक्ट लागू किया गया था। पाकिस्तान में कम उम्र की शादी का रिवाज आम है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अपनी छोटी छोटी बेटियां जो है वो बेच देते हैं या उनकी मर्जी के बगैर निकाह कर दिया जाता है। बहुत बड़ी उम्र के आदमियों के साथ ऐसा किया जाता है और ये गलत है, बहुत हद तक गलत है। पंजाब में शादी की कानूनी उम्र जो है वो लड़कों के लिए 16 और लड़कियों के लिए 18, लड़कियों के लिए 16 और लड़कों के लिए 18 मुकर्रर की गई है। जब एक लड़का 18 साल का हो जाता है तो उसे ये हक मिल जाता है कि अब वो निकाह कर सकता है, अब उसका निकाह करवाया जा सकता है। ऐसे ही लड़की का भी है। पंजाब की सूबाई जो हर सूबे की असम्बली है, उसने 2015 में शादी एक्ट में तरमीम की। उसने इसमें तब्दीली की। क्या तब्दीली की कि अगर वालिदैन निकाह रजिस्ट्रार या यूनियन कौंसिल का अमला 16 साल से कम उम्र लड़कियों और 18 साल से कम उम्र लड़कों की शादी करवाता है तो उनको कैद और भारी जुर्माने की सजा दी जाएगी। कि अगर ऐसा होगा, अगर ये लोग करवाएंगे, वालिदैन निकाह रजिस्टर करवाएंगे या यूनियन कौंसिल का अमला जो है, यूनियन कौंसिल हर इलाके की ना एक कौंसिल, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, जो आपके हर इलाके के लिहाज से होती है। ठीक है, यूनियन में डिवाइड कर दिया गया। एक शहर को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है और उनकी यूनियन कौंसिल बना दी जाती है कि अब ये इस कौंसिल में आता है, इसका अस्पताल अलग है, इसका स्कूल अलग है, इसका पुलिस स्टेशन थाना अलग है, हर चीज उसके अकॉर्डिंग होती है। तो उसमें उन्हें और जब भी कोई निकाह करवाया जाता है तो उन्हें रजिस्टर करवाना बड़ा जरूरी होता है। कि अब वो जब रजिस्टर हो जाता है तो ये पता होता है, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की रजिस्ट्री करवाई जाती है कि एक नया इंसान दुनिया में आया है, उसकी रजिस्ट्री, उसका नाम बताया जाता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है। ठीक है, ऐसे पता चल जाता है कि कितने लोग, क्या परसेंटेज, सारा कुछ आइडिया होता रहता है। और वो भी पाकिस्तान में अगर कल कलाम को कोई भी ऐसी चीज है जो उसे मिलनी है तो वो भी इसमें शामिल होता है, उसी उसका भी हक होता है। ठीक है, मुल्क पे, रियासत पर। ऐसे ही जब कोई शादी करता है या निकाह करता है तो वो भी रजिस्टर करवा देता है। इसका मतलब है कि अब उसका निकाह जो है पाकिस्तान में ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है। ऑनलाइन जब भी चेक किया जाए तो उसका निकाह बताया जा सकता है कि ये इंसान मैरिड है या सिंगल है। तो पहली तो ये थी कि कम उम्र की शादी। फिर हुकूमत पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए 24 फरवरी 2016, वो कब हुआ था? 2015 की बात है, ये 16 की बात है। 16 में पंजाब हुकूमत ने पंजाब तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट मंजूर किया। ये एक्ट उन खवातीन को इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और अमदाद मुहैया करता है जो तशद्दुद का शिकार होती हैं। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, या वो कमजोर होती है, या वो किसी को बता नहीं पाती, या उनके घर वाले उनके लिए लड़ नहीं पाते। तो ऐसी औरतों के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी इमदाद के लिए एक्ट बनाया गया था। ये एक्ट तशद्दुद मुतासरीन खवातीन को मुख्तलिफ जराइम से तहफ़्फ़ुज़ देकर इंसाफ फराहम करता है। वो खवातीन
जिन पे तशद्दुद होता है उन्हें इंसाफ दिया जाता है। तशद्दुद का इजहार, घरेलू बदसलूकी, अगर कोई तशद्दुद का इजहार करे, बुरा रवैया रखे या घरेलू बदसलूकी, घर में ही उसके साथ अच्छा सलूक ना हो रहा हो, या जज्बाती या नफसियाती मेंटली तौर पर भी उसे टॉर्चर किया जा रहा हो, बेहूदगी हो, माशी तंगी हो, पीछा करना हो, साइबर क्राइम हो, जैसे अक्सर बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनको कहा जाता है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, हरेस करना और किसी को क्या कहते हैं फॉलो करना, उसका पीछा करना। अब पहले ये सारी चीजें बहुत आम थी, जब से इसका कानून बना है, एक्ट बना है, अब इन सारी चीजों बहुत हद तक कम हो चुकी है। अब खवातीन को तहफ्फुज मिल चुका है। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उनको बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमती किरदार। पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती थी। क्यों? क्योंकि इन्हें नाइंसाफ़ी के खिलाफ कोई माशरती इमदाद मुयस्सर नहीं होती, क्योंकि उन्हें कोई इमदाद नहीं मिलती थी, कोई उन्हें इंसाफ नहीं देता था, कोई उनकी नहीं सुनता था। इस बात को ज़हन में रखते हुए सूबाई हुकूमत ने सूबे में ज़िले सतह पर इंसदाद तशद्दुद मराकज़ बराए ख़वातीन कायम कर दिए, मराकज़ बना दिए गए, इदारे बना दिए गए कि अगर कोई भी ख़वातीन है, किसी पे कोई भी मसला जिसको दरपेश आ रहा है, तो वो उस मरकज़ में जाए और जाके अपना मसला सुनाए। ये मराकज़ सुबह से शाम तक खुले रहते हैं और वहाँ का तमाम अमला ख़वातीन पर ही मुश्तमिल है। वहाँ का जितना भी अमला होता है वो औरतें ही होती हैं, वही सामने वाली औरत का मसला सुनती हैं, उसका सब कुछ हल करके देती हैं। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उनको बाइख्तियार बनाने में हुकूमत ने क्या इक़दाम किए? ज़िलाई सतह पर कायम इंसदाद तशद्दुद मराकज़ बराए ख़वातीन में तशद्दुद से मुतासरा ख़वातीन को पुलिस तक रसाई हासिल है। वो ख़वातीन जिन पर क्या कहते हैं तशद्दुद होता है, अगर वो इन मराकज़ तक पहुँच जाती हैं, तो वहाँ से उन्हें पुलिस तक आसानी से रसाई हासिल है। पुलिस जो है या तो खुद उनके पास आती है, उन्हें लेके जाया जाता है और वो अपना मुकदमा दर्ज कर सकती हैं। तशद्दुद से मुतासरा खवातीन के पसमानगाना की को जरूरत पड़ने पर टीवी, मतलब कि अगर वो पसमानगाना है, मतलब गरीब है, और तो उसे जब जरूरत पड़ेगी तो उसे तिबी इमदाद, उसे कानूनी, उसे नफ्सियाती, हर तरह की इमदाद दी जाएगी। अगर वो नहीं अफोर्ड कर पा रही, नहीं उसके पास इतने पैसे, तो उसे हर तरह से सहूलियात दी जाएंगी। इस तरह इनको पनाहगाहें भी मुयस्सर की जाएंगी। अगर वो कहती हैं कि हमारे पास इसके सिवा रहने को और कोई जगह नहीं है, इसलिए हम जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं, इसलिए हम मार खा रही हैं, तो उन्हें पनाहगाह भी दी जाती है जहाँ पे वो रह सकती हैं। ठीक है। अगर किसी मरकज में इन्हें कोई मुश्किल पेश आती है, हाँ, अगर वो किसी जगह गई हैं, मरकज में गई हैं और उन्हें मुश्किल पेश आई है, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, तो वो मुहाफिज टीमों से, एक और टीम है, उनसे राब्ता करें, जिनके सरबराह जिले